नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनिल, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं निवाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में। आज कांग्रेस दल के नेता हमारे साथ हैं। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है किसानों के हित में। आखिरकार क्या ज्ञापन है, क्या मांगे किसानों के लिए, हम एक एक करके सभी से जानेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी राजेश यादव जी, कांग्रेस दल के अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। आज किसान त्राही त्राही कर रहा है पूरे देश में, और मध्य प्रदेश में तो ये किसान विरोधी सरकार जब से आई है तब से केवल भाषणबाजी चल रही है और कुछ नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन के माध्यम से जिला मुख्यालयों पर किसानों की परेशानियों को लेकर ज्ञापन था। कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव किया आज हम लोगों ने और किसानों की समस्याओं को रखा। निश्चित रूप से मोहन सरकार द्वारा तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। गेहूं खरीदी केंद्र चालू करने के लिए पहले उन्होंने 23 तारीख रखी, फिर 1 तारीख रखी, फिर 10 तारीख रखी, अब बोल रहे हैं कि 15 तारीख। जब तक किसानों के पास गेहूं बचेगा नहीं, क्योंकि छोटे किसान हों या बड़े किसान, सभी को आवश्यकता है। किसी को बेटी का विवाह करना है, बच्चों की शादी करना है, किसी को घर मकान बनाना है, किसी को घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो फसल को ही देखता है किसान कि फसल आने पर वो खर्चा कर सकता है। निश्चित रूप से ये किसान विरोधी सरकार ने केवल वादे पर वादे किए हैं, कोई वादा नहीं निभाया। इसी संबंध में हम लोगों ने सरकार को चेताते हुए ये कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया था कि सरकार जल्द से जल्द सुने और खरीद केंद्र चालू करे। और किसानों को कर्ज की तारीख 31/3 सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी कि 31 मार्च तक कर्ज जमा किया जाए। तो अब किसान के पास कुछ है ही नहीं, तो किसान कहाँ से जमा करेगा? किसान तो मर रहा है बेचारा। आधी 30% से ज़्यादा किसानों की फसल असमय बारिश से और ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी हैं, पूरी तरह से काली पड़ गई हैं। वो 1 रुपये भी कोई नहीं पूछेगा, 1 रुपये किलो में भी। तो अब उनका भी हम लोगों ने मांग की है कि उनका सर्वे कराकर, तुरंत सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि एवं मुआवजा दिलाया जाए। अध्यक्ष जी, डीजे बाजों के साथ भारी संख्या में कांग्रेस नेता आए हुए हैं, ज्ञापन दिया। क्या इस ज्ञापन से किसानों को लाभ हो सकता है? किसानों के साथ कांग्रेस नेता ही नहीं, इस पूरे ज्ञापन कार्यक्रम में और आंदोलन कार्यक्रम में केवल किसान ही थे। हम भी किसान हैं और कार्यकर्ताओं से दुगनी तिगनी संख्या किसानों की थी। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कम से कम 500 से 700 आदमी, 500 किसान यहाँ पर आए और किसानों ने ये भी कहा है, किसानों के साथ हम खड़े हैं। हम किसानों की तरफ से कहते हैं कि अगर ये मांगें नहीं मांगी गई तो किसानों के साथ सड़कें जाम करने को मजबूर होगी पार्टी। और जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को ये अवगत कराया गया है कि हम आपके साथ हैं और आधी रात को सड़कें जाम करने का काम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अध्यक्ष जी हैं, हम और एक एक करके जानेंगे और कौन कौन लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं। एक हमारे सामने देख रहे हैं, भाई हैं, युवा हैं। अब इनके ऊपर कपड़े नहीं है। ये कपड़े क्यों नहीं? क्या गर्मी इनको लग रही है? क्या एक रेखा क्यों बनाई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित रजक है, मैं पृथ्वीपुर विधानसभा से आता हूँ। मेरे ऊपर कपड़े रहने का कारण ये नहीं है कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है। इसका कारण देश में किसानों को लूटने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एवं इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश के लुटेरे मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर इतना कर्ज बढ़ा दिया है। किसानों के ऊपर कुर्की करके उनकी बिजली के दाम बढ़ाकर, डीजल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर किसान को आज इस नग्न हालत में रहने के लिए मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से न सिर्फ उनके मुंह का निवाला बल्कि उनके शरीर का कपड़ा भी छीन लिया है। ये इतनी लुटेरी सरकार है कि इस सरकार ने आज किसान की स्थिति, युवा की स्थिति, व्यवसायियों की स्थिति ऐसी कर दी है कि इस महंगाई के दौर में, इस बढ़ते कर्ज के दौर में किसानों के पास उनका बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब कौन देगा? क्या समय था वो कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज ऐसा समय है कि हमें कलेक्टर के पास निर्वस्त्र होकर आना पड़ रहा है। इससे बड़ी लज्जा की बात मोहन सरकार के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। यदि इसके बाद भी उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी, उनके ध्यान में किसानों का हित नहीं आया, तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और मुख्यमंत्री के पास से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज आपने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन से किसानों को कितना लाभ हो सकता है?
देखिए, हमारी पूरी जो मांगे हैं वो हमारे निवाड़ी जिला के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक एक शोषित, वंचित एवं गरीब तबके के किसान की मांगे हैं। यदि ये मांगे एक सप्ताह के अंदर, समय सीमा के अंदर पूरी नहीं हुई तो हम निवाड़ी के हाईवे को जाम करने का कार्य करेंगे एवं जरूरी पड़ी तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम इसी तरह से निर्वस्त्र होकर हाईवे जाम कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। प्रशासन हमारी बात ध्यान से सुन ले। प्रशासन यदि चाहे कि बल के साथ हमारी आवाज़ को दबा सकती है तो ये प्रशासन की गंदी सोच है एवं ये उनकी भूल है। यदि उनने हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया तो हम उस पार्टी के सिपाही हैं। जेलें निवाड़ी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, भारत देश की जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटेगा। गरीब पार्टी की आवाज़ में न किसानों की आवाज़ को उठाने, न युवाओं के दर्द को समझने में। भाजपा दावा कर रही है किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंच रहा है, किसान सम्मान निधि और कई योजनाएं हैं, उन पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो वादे करती है, मुझे इस पर एक कहावत आती है कि तबला बोले धीन धीन और एक एक पे तीन तीन। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि किसानों को एक सम्मान निधि के माध्यम से लॉलीपॉप के रूप में चंद रुपए दे देती है, लेकिन दूसरी ओर डीजल के दाम बढ़ा देती है, जिससे उसकी जुताई के समय, थ्रेसर के समय ट्रैक्टर वाले चौगने दाम वसूलने का कार्य करते हैं। दूसरी ओर डीएपी एवं यूरिया के दाम बढ़ा देती है, जिससे किसान मजबूरी में कर्ज लेकर अपनी फसल को बहने के लिए मजबूर होता है। और वहीं तीसरी ओर एमएसपी के दाम नहीं देती है और खरीद चालू नहीं करती है, जिससे मजबूरन उसको अपना सस्ता गेहूं बेचना पड़े और उसको कर्ज की स्थिति में रहना पड़े। इसीलिए मैंने कहा था कि तबला बोले धीन धीन और एक एक पे तीन तीन। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, यही उनकी सोच है। दिखावा किसी और का करते हैं, लेकिन अंदर से उनको लौटने का कार्य करते हैं, उनको बिल्कुल निर्वस्त करने का कार्य करते हैं, उनके हृदय को छल्ली बनाने का कार्य करते हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सभी से जानेंगे कि करके। क्या नाम है आपका? मैं धीरेन्द्र खरे, जिला महामंत्री कांग्रेस। क्या मांगों को लेकर आप इकट्ठा हैं? किसानों की मांगों को लेकर आए। किसानों को खाद बीज टाइम पर नहीं मिलता है। अति ओलावृष्टि बरसात हो गई है, गेहूं खराब हो चुका है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का 1 मार्च से 15 मार्च के बीच किसान खरीद हो सकती, जो चालू हो जाती, जो अभी तक नहीं हुई है। वो कह रहे 10 तारीख है, 15 तारीख पर तारीख बढ़ाते जाते हैं। किसान मर रहा है, बैंक वाले कर्जा लेने के लिए पड़े हैं और लाइट वाले बिजली का बिल चौगना पचौगना रख देते हैं। किसानों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर ले जा रहे हैं। किसान तो बेमौत मर रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रभांशु नामदेव है। मैं ओरछा से आया हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछला बार कांग्रेस। आज आपने देखा कांग्रेस दल के नेता किसानों के हित में आए थे, आप भी किसानों के हित में आए हैं? बिल्कुल, किसानों के हित में, युवाओं के हित में आए थे। हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी किसानों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये बीजेपी की भ्रष्ट सरकार है। पहले तो ये तय हो मध्य प्रदेश के शासन को, मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, मध्य प्रदेश की व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का पीए चला रहा है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश को चला रहा है। हमें जी लगता है पीएम कार्यालय में बैठे हुए कोई पीए समिति इस मध्य प्रदेश की डेकोरेशन तय कर रही है। और मोहन यादव जी कहता है कहीं जी सड़क का निर्माण करवाया तो कहीं हमने जी पैसे डाले। अरे मोहन यादव जी, तुम क्या, तुम्हारी पूरी भाजपा और पूरे मुकेश अंबानी अडानी भी अपनी संपत्ति भी बेच लें तो इस मातृ भवानी मध्य प्रदेश के बेटों को तुम भी खिलाते खिलाते 3 दिनों में कंगाल हो जाओगी। इस प्रदेश को जो चलाता है वो किसान से जो टैक्स लिया जाता है, जो मजदूर से टैक्स लिया जाता है, जो पानी की बोतल से टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगती है, करोड़ों लोगों का कमीशन लेके टैक्स का पैसा जमा होता है, वो टैक्स के माध्यम से देश की व्यवस्थाएं चलती हैं। ना तो नरेंद्र मोदी जी अपने घर का पैसा लगाता है, ना मुकेश अंबानी जी अपने घर का पैसा लगाता है, ना मोहन यादव जी अपने घर का पैसा मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगाता है। और जितने भी आज बांध हैं, स्कूल हैं और अपन वादा किसान की कर रहे हैं सिर्फ। हाँ। भाजपा सरकार किसानों की कई योजना चला रही है, वादा कर रही है, कई बहुत लाभ हो रहा है किसानों को, उन पर कैसे देखते हैं आप? हम वही कह रहे हैं, किसानों जनता के लिए जो भी योजना है आज हैं तो वो जनहित की योजना है, तो कांग्रेस का कारनामा है। दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं, बीजेपी ने किसानों के नाम पे से भ्रष्टाचार किया है। आए हुए जीएसटी और पूरे देश के टैक्स का पैसा गरीबों की जो जेब से खाली हुआ है, चाहे अमीर उद्योगपति भाइयों की, उस टैक्स के पैसे को किसानों में ना लगाकर
अनगिनत चीज़ों में लगाया है और उन अनगिनत चीज़ों के माध्यम से करप्ट हो रहा है। जैसे श्री राम लोक ओरछा आप बनवा रहे हैं, उसके माध्यम से करप्ट का काम कर रहे हैं और कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। जबकि श्री राम जी के नाम से ओरछा में एक कारखाना लग सकता था जिससे 10,000 लोग नौजवानों को रोजगार मिल सकता था, या बांध बन सकता था बेतवंती मैया पे, तो नहरें किसानों तक पहुंचती। तो किसानों को कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए जिसमें खेती कर सके। बात होगी बहुत लंबी हो जाएगी, हम चाहते हैं कि थोड़ा और हम सभी से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश शर्मा ओरछा क्षेत्र के चकरपुर मंडल से चनावनी ग्राम से आया हूं। अभी आपने कहा था वो किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार, तो सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पे वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि सरकार किसानों पर क्या खूब एहसान करती है, सरकार किसानों पर क्या खूब एहसान करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मे दान करती है। ये काम कर रही है सम्मान निधि के नाम पे, बाकी और कुछ नहीं है। धन्यवाद। विस्तार से बताएं कैसे काम कर रही है? विस्तार से अभी करीब मनमोहन सिंह सरकार की टाइम पर 650-700 बोरी की DAP थी बोरी, वो आज 2000 से ऊपर की बिची, किसानों ने लाइन लगा के ली। और यूरिया की बोरी 230-300 के आसपास की थी, आज 500 और 700 रुपए में ली गई, और वो भी लाइन लगा के मिली, समय पर मिली भी नहीं, और वजन भी कम हो गया है। इस तरीके से किसान एक हाथ से दे रही है और 3 हाथ से ले रही है। आप किसानी करते हैं? हाँ, किसान का बेटा हूँ। कपड़े बहुत क्रीजदार पहने हैं आप। हाँ, कपड़े पहने हैं इसलिए कि दूर देश से आया हूँ, दूसरी जगह से दूर से आया हूँ, इसलिए कपड़े पहने हूँ। कपड़े और उतारना चाहती है तो एक भाई उतारे थे हमारे। नहीं, किसानी कपड़े अलग होते हैं, आप क्रीजदार कपड़े देख रहे हैं इसलिए मैंने पूछ लिया है। कपड़े बहुत VIP पहने नहीं, हैं। मैं किसान हूँ, किसान का ही पुत्र हूँ, किसान हूँ मैं स्वयं किसान। दादाजी आप भी किसान हैं? बिल्कुल। आप भी इनसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलो धन्यवाद। कि कहाँ से आए हैं? मोहनगढ़ से आए हैं। हाँ, और हमारा नाम विद्याधर यादव है। हम आज किसानों के हित में आप लोग आए हैं। बिल्कुल साहब, आज देख रहे हैं आप कि किसानों की वो दुर्दशा है, और इसलिए है खास तौर से कि अन्य वर्ग के लोगों में से किसान सबसे सीधा होता है। तो इसलिए होता है कि उसका अधिकतर वर्ग अशिक्षित होता है, वो समझ नहीं पाता है चालबाजियों को, किसी की भी, चाहे वो बनिया की हो। आज बनियों से ज़्यादा सरकार जो है उनको लूटने का काम कर रही है। तो जहाँ देख लिया जाता है कि ये लोग ज़्यादा सीधे साधे हैं, तो उन पर सबसे पहला आक्रमण किया जाता है। आज किसान की स्थिति ये है साहब के एक तरफ उनको थोड़ा सा दाना डाल के। आप आ जाइए, आप ही से चर्चा करनी है थोड़ी बहुत। आप ही किसान लग रहे हैं बिल्कुल, स्वाप या मूछें आपकी बहुत तनतना रही हैं। क्या कहना है? हम जाकर किसान भाई सब परेशान है, और कोई सुनता नहीं किसानों की। किसानों की सुने। कहाँ से आए हैं आप? हम चनावनी गांव से आए। हाँ, अभी जो ओलावृष्टि हुई है, हाँ, इससे किसानों को कितना नुकसान हो गया है? हमें तो परेशान हो रहे। हाँ, फसल किसान की नष्ट हो गई। अब लाइट को बिल ले रहे, कहूँ कछू ले रहे, क्या करे किसान? कहूँ बैंक वाले मोटर ले रहे, कहूँ भैंसे यहाँ करे, कहूँ गंजा हाँक रहे, हमें छिंज यहाँ करे, साहब क्या करें? सरकार से क्या चाहते हैं आप? कैसे फायदा हो सरकार से? किसानों को फायदा हो, हम तो ये चाहते हैं साहब। गेहूँ मांगो करे, गेहूँ खरीदे, जो चाहो किसान भाई। लगभग हम सभी लोगों से पूछ चुके हैं, यदि कोई बोलना चाहता है। अरे आइए आप बहुत कहाँ चले गए थे आप? हम अभी थोड़ा किसान कांग्रेस के जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं आपने वाड़ी के, कहाँ चले गए थे आप इतनी भीड़ में? अभी हम अंदर पावती ले भी गए थे। हाँ, पावती लेने के लिए गए थे अंदर। पावती मिल गई? हाँ, मिल गई। यही सब कुछ है? नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इससे तो हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है, सरकार को चेताया है। अगर सरकार हम लोगों ने आज ज्ञापन में जो अपनी मांगे रखी हैं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, तो हम लोग अब सीधा सड़क पर मंडियों में किसानों के साथ मंडियों को जाम करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे। ये कांग्रेस परिवार किसान हितैषी परिवार है, हमेशा से रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। आपको मालूम है तारीख पे तारीख ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो पिछड़े में वो कंस मामा, हम कहते हैं उनसे कंस मामा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो लच्छेदार भाषण देते हैं, हम वो किसानों को ये आय दोगुनी करेंगे। अरे आय दोगुनी तो छोड़ो, आप किसानों का गेहूं खरीदने से दूर भाग रहे हो। और यहाँ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, जो अपने आप को किसान का नेता कहता है, लेकिन वो भी अपने आप को दूर भाग रहा है किसानों की गेहूं। एक तो किसान बेचारा कर्ज से मार से झेल रहा है, दूसरा उनको किसी को शादी बिटिया की शादी करना है, किसी को बिल जमा करना है, किसी का कर्ज चुकना है, किसी को घर परिवार चलाना है। बेचारा क्या किसान क्या करे?
आंसू रो रहा है वो बेचारा। एक तो भगवान की आपने कुदरत की मार। बहुत कागज लिए हैं, बहुत कुछ लिख दिया है, क्या क्या मांगे हैं इसमें किसानों के लिए? मांगे तत्काल प्रभाव से किसानों की जो गेहूं है उसको तत्काल प्रभाव से कल से खरीदी केंद्रों पर चालू की जाए। अगर किसानों के साथ अगर किसी प्रकार से खरीदी केंद्र पर छेड़खानी होती है, क्योंकि उद्योगपति दलाल पैदा, क्योंकि जहाँ सरकारी उद्योगपति पूंजीपति दलालों की है, ये क्या कहती है कि ये क्यों भाग रहे हो, उसका मैं एक आपको सच में बता देता हूँ। किसान विरोधी जी सरकार इसलिए कहा जाता है, किसानों की फसल ना खरीद के जो उद्योगपतियों की खरीदेगा ना, किसान बेचारा मजबूरन होकर सस्ते दामों में बेच देगा, व्यापारी लोगों को बेच देगा, उद्योगपति पूंजीपति लोगों को 1800 2000 2200 में बेच देगा। फिर सरकार वो अपना गोदाम बना लेंगे, फिर सरकार उन्हीं पंजीयों पर इन पूंजीपति लोगों की खरीदेगी। तो किसकी सरकार है? पूंजीपति उद्योगपति लोगों की। मैंने स्पष्ट आपको बता दिया है। आज भारी संख्या में लोग आए थे। इस ज्ञापन से यदि लाभ नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा आपका? कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारजन, एक एक कार्यकर्ता, जाबाज सिपाही हैं जो किसानों के साथ मरने जीने मिटने को तैयार हैं, लेकिन किसानों के साथ अन्य अत्याचार नहीं होंगे। चाहे वो यहाँ की बात हो, चाहे सदन की बात हो। सदन में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, हमारे नेता प्रतिभा आदरणीय उमर सिंह जी, हमारे नेता जीतू पटवारी जी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर के किसानों के साथ है, किसानों के साथ तो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की आवाज़ बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता थे, इस वक्त जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह दिखा रहेंगे। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।